शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य, एक समान, एक छत के नीचे यानी कि हॉस्टल शिक्षा 4 साल से 18 साल तक। भारत के संविधान का आर्टिकल 38 कहता है आय की असमानता दूर करना सरकार का जिम्मा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद राज के साथ। आज उपस्थित हम जंतर मंतर में और काफी सारा आंदोलन की भीड़ है। उसी बीच में वहाँ है भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जो अंबेडकर के सपनों को सच करने में लगी हुई है। क्या है उनके सपने और कौन सा है आज मुद्दा, इन सभी मुद्दों पे अब पीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपने मुद्दों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले परिचय दें अपना। मेरा नाम ईश्वर चंद और मैं भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमने इस जंतर मंतर पर एक जनसभा आयोजित किया है, जिसका सब्जेक्ट हमने रखा है सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी लोकतंत्र के लिए खतरा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी एक गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या को हमें जल्दी से जल्दी समाप्त करना होगा, क्योंकि अगर हमने इसको समाप्त नहीं किया तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आज इस जंतर मंतर के ऊपर अलग अलग पार्टियों से मिलकर चिल्ला रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। कौन जिम्मेदार है इस लोकतंत्र के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 25 नवंबर 1949 को चेतावनी इस देश को दिया, क्या उस चेतावनी का पालन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे राज्य सरकार में सत्ता में हो या केंद्रीय सरकार में सत्ता में हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस चेतावनी को अच्छी तरह से लिया, उस चेतावनी को समझा, उस चेतावनी के लिए काम किया? किसी ने काम नहीं किया। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बाबा साहब ने जो चेतावनी दिया उसके विरुद्ध में काम किया। इसलिए आज इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ये सारा देश, सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए इस क्रिटिकल मौके के ऊपर हमने इस देश के अंदर यहाँ पर जंतर मंतर से स्टार्ट किया है कि बाबा साहब ने जो चेतावनी दी उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। और इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट रखा सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी लोकतंत्र के लिए खतरा। बाबा साहब की जो बुलंदी आवाज थी उसको कहीं ना कहीं भारतीय भूल रहे। इसके बारे में क्या कहते? ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी कह गए थे कि पढ़े लिखे लोगों ने मेरे को धोखा दिया। आज भी जो पढ़ा लिखा समाज है उसमें सारा नहीं है, कुछ लोग समझ रहे हैं उनकी बात को। तो इसलिए जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब उनको कहते थे कि क्या करना है, आप खाली इतना भी कर सकते हैं कि पढ़ लिख गए हैं, सर्विस पर लग गए हैं, तो अपने छूटट बूटट होके अपने जहाँ से आप आए हैं, जिस समाज से, उस समाज में गेड़ा लगा दो। उसमें से उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जो जहाँ आप जाओगे उनके वो भी सोचेंगे मेरे बच्चे पढ़ेगा तो मैं भी मेरा बच्चा भी ऐसा बन जाएगा। तो बाबा साहब ने कहीं भी किसी को नहीं कहा कि भाई तुम दंगे से रंगे रहो। बाबा साहब ने छूटट बूटट के लिए कहा, उन्होंने कहा कि 5% आपने अपने समाज के लिए खर्च करना है, 95% अपने पर खर्च करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपना अच्छा घर बनाओ, अच्छा खाओ। बाबा साहब ने कहीं ऐसा नहीं कहा। तो बाबा साहब ने यही कहा था। आज वही प्रॉब्लम है कि आज हम जो बाबा साहब ने 5% का जो हमें आदेश दिया था उस पर हम चल नहीं रहे। जब हम उस पर चल गए तो ये कुछ नहीं है। जो बाबा साहब का सपना बड़ी जल्दी साकार होने वाला है। हम घूम रहे हैं, सारे देश में घूम रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों को जागृति आ रही है, लोग बाबा साहब को जानने लगे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं बाबा साहब को। एक आक्रोश है बाबा साहब का कि
जो मुद्दे हैं, मतलब बाबा साहेब जो हमारे देश को देकर एक आक्रोश है, उस आक्रोश को आप कैसे देखते हैं? ये जो देश के अंदर आक्रोश है, ये देश के अंदर आक्रोश इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की वजह से है। अभी इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी कैसे समाप्त होगी, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसके ऊपर गहन चिंतन किया और गहन चिंतन किया। उन्होंने आयाम सुझाए कि अगर वो 4 आयाम जो उन्होंने प्लान किए, डिजाइन किए, अगर इस देश के अंदर इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो भारत देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो सकती है। हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे पॉलिटिकल लीडर चिल्ला रहे हैं इस देश के अंदर कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम केवल भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हम भारत को ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर इसके नागरिकों के बीच में मानवता और खुशहाली हो। और मानवता और खुशहाली के लिए इस देश के अंदर से सामाजिक भाईचारा आना चाहिए। भाईचारा नहीं आ सकता जब तक इस देश के अंदर बराबरी ना हो। सामाजिक और आर्थिक बराबरी के साथ ही भाईचारा आ सकता है। जब भाईचारा आएगा तभी देश के अंदर मानवता और लोगों के बीच में खुशहाली आएगी। हम कहते हैं कि मानवता खुशहाली वाला विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगर 4 मुद्दे, 4 आयाम इस देश के लिए लागू हो जाएं तो ये आ सकता है। क्या है वो 4 मुद्दे? शिक्षा। हम शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य, एक समान, एक छत के नीचे यानी कि हॉस्टल शिक्षा 4 साल से 18 साल तक देश के हर बच्चे को, वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो। भारत के संविधान का आर्टिकल 38 कहता है आय की असमानता दूर करना सरकार का जिम्मा है। आर्टिकल 39 कहता है सरकार ऐसी आर्थिक योजना बनाए जिससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण और सेंट्रलाइजेशन न हो। धन आय और उत्पादन के साधनों का अगर आप निजीकरण करेंगे तो उनका संकेंद्रण हो जाएगा। हम इसलिए हम कहते हैं देश के अंदर ये जितने आय के साधन और जितने जो उत्पादन के साधन है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यानी कि कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार, उत्पादन के साधन और मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रम, एनजीओ आय के साधन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और ये पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पे लगना चाहिए। चौथा हमारा आयाम, भारत एक जाति प्रधान देश है। इस जाति प्रधान देश के अंदर हर कोई जाति आधारित काम करता है, यानी दोस्ती, मिलना जुलना, घरेलू संबंध, शादी विवाह सब जाति आधारित है। इसलिए इस जाति प्रधान देश के अंदर अगर हमने सुशासन चाहिए, देश की रिक्वायरमेंट है, तो जो जितने भी जाति आधारित अलग अलग वर्ग है, SC, ST, OBC, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, मुसलमान, क्रिश्चियन, उसकी जनसंख्या के अनुपात में इस देश के अंदर जितने भी कंट्रोलिंग पोजीशन है, जितने भी विभाग है ऊपर से नीचे तक, उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए। तभी इस देश के अंदर सुशासन आएगा और पहले आयाम तभी इंप्लीमेंट हो पाएंगे जब ये भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में होगी। इसलिए 4 आयाम जो हम कह रहे हैं अगर इस देश के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए तो इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी दूर होगी, देश के अंदर भाईचारा आएगा, देश के अंदर विकसित राष्ट्र, हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा और मानवता खुशहाली वाला विकसित राष्ट्र होगा। हम कटिबद्ध हैं इसके लिए। हमने ये चर्चा छेड़ दिया है और पूरे देश के अंदर ये चर्चा छेड़ेंगे। और हमारी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भारत राष्ट्र पीपल फॉर इक्वालिटी, वो हमारी बुद्धिजीवियों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से हम शिक्षा ले रहे हैं। ये वो उसने पूरा डंका बजा दिया देश के अंदर कि हमें ये सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस पे हम संघर्ष है पूरे देश में, वो कर रही है हमारी बुद्धिजीवियों की ऑर्गेनाइजेशन। उसी से शिक्षा लेकर ये भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी अपने काम में आगे बढ़ रही है। थैंक यू। जय भीम। बहुत बड़ी बात, लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या खतरा है
बहुत ही मुख्य तरह से इन्होंने बताया और उससे निकलने के तरीके भी बताए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं इन सब विषय? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाबा साहब का सपना है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जो गैर बराबरी है सामाजिक आर्थिक वह दूर हो सकती है। सरकारें जो भी रही हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिक तक नहीं पहुंचाया, जबकि राष्ट्रपति और सरकार को ये जिम्मा लगाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन और नागरिकों के कर्तव्यों को जन जन तक पहुंचाए, जिससे वह भारत राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना योगदान दे सके। अपना योगदान दे सके। योगदान तो हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भारतीय हैं। वायलेंस से कोई बराबरी नहीं आने वाली, प्यार और मोहब्बत से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। आप देख रहे हैं राष्ट्रवन का खास प्रसारण। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आर्टिकल 51 का में नागरिकों के जो ड्यूटी है वो बताया गया है। यदि सरकारें उन ड्यूटियों को नागरिक तक पहुंचाती तो नागरिक उससे शिक्षा प्राप्त कर उन आर्टिकल्स के जो बिंदु हैं उन पे अमल करती और देश की खुशहाली और राष्ट्र हित में लोग अपना योगदान दे पाते। थैंक यू। आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? बाबा साहब ने जब संविधान जो है लागू किया था तो भारत जो है रिपब्लिक कंट्री जो है बन गया था। बाबा साहब ने उस वक्त ये कहा था कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री जो है ये इसका तब महीनों में डेमोक्रेटिक कामयाब होगा जब तक देश में बराबरी होगी। जब तक गैर बराबरी रहेगी और इस डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई मतलब नहीं होगा। और ये आज भी दिख रहा है कि जब तक ये गैर बराबरी रहेगी तब तक ये रियल डेमोक्रेटिक नहीं है। हम डेमोक्रेसी को बचा लें, बचाने के लिए आंदोलन करें या दूसरी काम करें, सबसे जरूरी जो है बराबरी है। बराबरी होनी चाहिए, तब ये भारत देश रियल डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी। लोकतांत्रिक प्रणाली रियल लोकतंत्र। रियल का मतलब वास्तविक लोकतंत्र क्या है? वास्तविक लोकतंत्र को जानने की हम बार बार कोशिश कर रहे हैं और बराबरी का एक हक और हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। आइए इस चरण में और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र बौद्ध, भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी के उत्तर प्रदेश महासचिव। आपके बीच में इधर लोकतंत्र और बाबा साहब का इधर बाबा साहब का मिशन। लोकतंत्र में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। इधर ये लोकतंत्र में सबके लिए समान व्यवस्था हो गई कि सब आप इधर देश में बराबर हैं। तो बाबा साहब का मिशन ये था कि कारवां ही था कि बाबा साहब ने कहा कि हम इस देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो समानता चाहिए, बराबरी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। इसलिए हमने नारा दिया कि बराबरी चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए।